वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए हाल ही में क्या है, निवार तूफान, एक निवार ये ठीक है, निवार या नीवर ठीक है, इस तरह से निवार तूफान है, साइक्लोन है, एक चक्रवात है। ये अभी अभी हाल फिलहाल में आया, हमारे देश में इंडिया में आया हुआ है। अब इसकी वजह से क्या हुआ है, ठीक है, जब ये चक्रवात आते हैं, तूफान आते हैं, इस टाइप के साइक्लोन आते हैं, ठीक है, तो जो कोस्टल एरिया होते हैं, समुद्र तटीय किनारे होते हैं, उनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है, लोगों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है, कभी कभी कुछ मौतें भी उससे हो जाती हैं। तो उससे बचाव के लिए तो बेसिकली क्या है, आजकल ये देखा जा रहा है कि काफ़ी दिनों में, ठीक है, मतलब पहले क्या हुआ करता, बहुत दिनों में ही आया करता था, साल में 2-4 साल में एक बार, 5-10 साल में 1-2 बार आया करता था। लेकिन अब क्या होता है, ये चक्रवात आप बहुत ही ज़्यादा सुनने में आ रहे हैं कि बार बार ये, कभी ये चक्रवात आ गया, फैनी आ गया, कभी निवार आ गया, कभी ये सब आते रहते हैं। तो ऐसा क्यों है भाई, और साइक्लोन होता क्या, चक्रवात होता क्यों है, और क्यों ये बार बार आ रहे हैं, इतनी जल्दी जल्दी क्यों आ रहे हैं, तो इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो देखिए क्या होता है, तो सबसे पहले जान लीजिए 3-4 नाम है जो आपके सामने डिस्कस करने ज़रूरी हैं। एक होता है साइक्लोन, जिसको चक्रवात बोलते हैं, और दूसरे और कुछ नाम है जैसे हरिकेन, टाइफून। तो ये अलग अलग नाम क्यों हैं, ये जो चक्रवात हैं, जो साइक्लोन है, इनके अलग अलग नाम क्यों हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि जो नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका है, या मैक्सिको वाला जो रीजन है, वहाँ के समुद्री एरियाज़ में, समुद्र वाले एरियाज़ में अगर साइक्लोन टाइप की घटनाएं होती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हरिकेन बोला जाता है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। और साथ ही साथ नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक रीजन में अगर उस एरिया में आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टाइफून। ये कौन सा एरिया है, तो टाइफून वाला एरिया ये जापान के आसपास वाला एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे टाइफून आता है, ठीक। तो बेसिकली क्या नाम का अंतर है। और हमारा जो इंडियन ओशन है यानी हिंद महासागर है, उसके आसपास अगर तूफान आता है, साइक्लोन आता है, तो उसको हम सिंपली साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है। और साइक्लोन में भी क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो उसको भाई ट्रॉपिकल साइक्लोन क्यों बोलते हैं, तो इसको ट्रॉपिकल को क्या बोलते हैं हिंदी में, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक। तो ये जानते हैं भाई, ये अलग अलग नाम है, बस नाम अलग है, बाकी सारे काम तो उनके वही हैं, ठीक है। सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देना, बारिश होना, बहुत तेज़ हवाएं चलना। तो देखिए कि बेसिकली साइक्लोन या टाइफून या हरिकेन मोस्टली क्या होता है, लगभग 130 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 130 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इससे ज़्यादा स्पीड की अगर हवाएं चलते हैं तो हम मानते हैं कि हाँ भाई ये साइक्लोन, टाइफून या हरिकेन है। या उससे कम होती हैं तो फिर उसको मानते हैं सिंपल, ठीक है यार, थोड़ा आंधी, मौसम पतझड़, इस टाइप की चीज़ें हो गई हैं। लेकिन लगभग ये मान लिया जाता है कि लगभग 130 या उसके ज़्यादा अगर है स्पीड, तो ये मान लिया जाता है कि ये साइक्लोन है या चक्रवात, ये हरिकेन, टाइफून, ये सब आ चुका है, ठीक। तो देखिए क्या है स्टूडेंट्स, पहले जान लेते हैं इंडिया की लोकेशन क्या है। तो हमारी जैसे ये अर्थ है, हमारी पृथ्वी है ये, ठीक है, तो पृथ्वी को 2 भागों में जो लाइन बांटती है उसको बोलते हैं हम इक्वेटर, या उसको 0 डिग्री लाइन भी बोलते हैं, या हिंदी में बोला जाता है भूमध्य रेखा। तो ये इक्वेटर है, ये हमारे अर्थ के बीचों बीच से जाती है, बिल्कुल सेंटर से जाती है, ठीक। उसके ऊपर 23.5 डिग्री पे एक लाइन खींची गई है, उसका नाम हमने दिया है कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री पे। ठीक उसी तरह से 23.5 डिग्री पे नीचे हमने नाम दिया है मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। कैप्री क्या होती है, हम नीचे लोग कहते हैं, तो कैप्रिकॉन क्या होती है, नीचे होती है, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। अब देखिए क्या हमारे इंडिया की लोकेशन क्या है, तो हमारे इंडिया की लोकेशन ये है, ठीक है, यहाँ पे भूमध्य रेखा से ऊपर पड़ता है, और कहाँ पड़ता है, उत्तरी, ठीक है। तो ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, ऊपर पड़ता है, और इस रेंज में पड़ता है। तो ये जो 23.5 ऊपर और 23.5 नीचे, ये जो रीजन है, पूरा रीजन ये जो बन रहा है, इसको बोला जाता है हमारा ट्रॉपिक रीजन, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, ट्रॉपिक रीजन, यानी कि उष्ण कटिबंधीय रीजन, ठीक है, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। अब इसकी क्या खासियत है, देखिए इसकी खासियत ये होती है कि इस रीजन में, ठीक है, भूमध्य रेखा जो होती है, सूरज की लाइट सीधी पड़ती है, बिल्कुल 90 डिग्री पे इस पे पड़ती है, ठीक है। सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इस रीजन में मोस्टली क्या होता है, ज़्यादातर सूर्य की जो किरणें होती है, रेखाएं होती हैं, सीधे पड़ती हैं, यानी ये रीजन ज़्यादा गर्म रहता है बाकी और रीजन के कंपैरिजन, बाकी और क्षेत्रों के कंपैरिजन में ये रीजन क्या रहता है, गर्म रहता है। यानी जो रीजन, जो क्षेत्र इस इक्वेटर भूमध्य रेखा के जितना ज़्यादा करीब होगा, वहाँ पे उतनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, सूर्य की रेखाएं उतनी ज़्यादा लंबवत सीधी पड़ेंगी, परपेंडिकुलर पड़ेंगी, 90 डिग्री पे पड़ेंगी, ठीक। तो अब देखिए क्या होता है, यहाँ चक्रवात आने के ज़्यादा चांस है। ये हमारा उत्तरी ध्रुव होता है और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव होता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चक्रवात आने के, तूफान आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि तूफान के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है, तूफान चक्रवात बनने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होती है, जो उसको कंडीशन चाहिए, वो होती है लगभग, ठीक है, आप कह सकते हैं 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान लगभग, ठीक है, 26 से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान चाहिए, ठीक है। और साथ में क्या चाहिए उसको, मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर यानी कि नमी, ठीक है, मॉइस्चर मिले, नमी मिले,
ठीक है। और साथ ही साथ क्या चाहिए, 26 से 28 डिग्री का टेम्परेचर, कभी कभी इसको आप ये एवरेज मान लेते हैं, लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मान लेते हैं, ठीक है। तो इस रेखा के करीब क्या होता है, सूर्य किरण लंबवत पड़ती है, तो जो समुद्र के किनारे वाले एरियाज होते हैं, समुद्र के आसपास के एरिया होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, जब सूर्य किरणें पड़ती हैं उस पर, तो गर्मी से वेपोराइजेशन होता है, ठीक है, इवेपोरेशन होता है, तो क्या होता है, भाप ऊपर उठती है, वातावरण में मिलती है, तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन बन जाती है बहुत ही, यानी कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान ऑब्टेन हो जाता है, मिल जाता है उसको, साथ ही साथ मॉइस्चर, नमी भी बहुत अच्छे से उसको मिल जाती है। तो इसलिए क्या होता है, ये रीजन में चक्रवात, साइक्लोन, हरिकेन वगैरह आने का क्या होता है, कारण बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो भी आएगा यहीं पे आएगा, ठीक है। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, इसलिए अब ये हम देख पा रहे हैं कि हरिकेन, टाइफून, ये साइक्लोन जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मेन कारण है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो इसलिए चक्रवात को जो क्या चाहिए, फेवरेबल कंडीशन चाहिए ये, ठीक है, बहुत अच्छे से मिल पा रही है, इसलिए वो बार बार आ रहा है, ठीक है, और हमको क्षति पहुंचा रहा है वो, ठीक। तो अब देखिए क्या होता है, ये हमारी कंडीशन हो गई। अब देखिए ये साइक्लोन बनता कैसे है, ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे इसके ऊपर वाली लाइंस पे नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन अक्सर नहीं आएगा, फ्रिक्वेंटली नहीं आएगा, जल्दी जल्दी नहीं आएगा, ठीक। अब देखिए क्या होता है, ये चक्रवात आने का कारण क्या है, तो चक्रवात आने का कारण जान लीजिए आप लोग, क्या होता है कि देखिए क्या होता है, जैसे अर्थ है, ठीक है, ये भूमि है हमारी, ठीक है, इस पर क्या है, पानी वगैरह होता है, सब कुछ, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए हम लोग हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर होता है, कुछ प्रेशर होता है, वातावरण का, एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है। तो जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, तो हमारे सर के ऊपर, मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हूँ, तो मेरे सर के ऊपर क्या है, ठीक है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तक क्या एयर भरी हुई है, ठीक है, एयर है, जिसका भार, जिसका दबाव मेरे सर पे ऐसे ही हमारे सबके ऊपर होता है, ठीक है। तो हमारे सबके ऊपर क्या होता है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, वातावरण का दबाव होता है। ये वातावरण का दबाव कितना होता है, तो इसको बोला जाता है लगभग 1 बार, ठीक है, बार में प्रेशर को नापा जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वातावरण का प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, 1 बार के आसपास होता है, ठीक है, लगभग इतना रहता है, ठीक। लेकिन ये प्रेशर ऐसा नहीं कि पूरी पृथ्वी पे, पूरे एटमॉस्फेयर, वातावरण में समान रहेगा, 1 बार रहेगा, ये लोकल कंडीशंस के हिसाब से चेंज भी होता रहता है। लोकल कंडीशन के हिसाब से क्या होता है, चेंज भी होता रहता है। मतलब कि अगर कहीं पे धूप ज़्यादा पड़ रही है, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, वेपोराइजेशन होगा, यहाँ की हवा जो रहेगी वो हल्की हो जाएगी, ठीक है, हल्की हो जाएगी तो क्या होगी, ऊपर उठेगी, हल्की होके क्या होती है, एयर ऊपर जाएगी, तो यहाँ से क्या होगा, एयर ऊपर उठेगी, ठीक है। और जहाँ का तापमान कम होगा वहाँ का क्या होगा भाई, एयर नीचे आएगी, ठीक है, नीचे आएगी। तो यानी कहीं पे अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, पानी, मॉइस्चर उसको मिल गया, नमी मिल गई, और टेम्परेचर भी ज़्यादा, तो क्या होगी, वहाँ की एयर जो होगी वेपराइज हो रही है, पानी भी वेपराइज हो रहा है, तो ये क्या होगी, हल्की होकर ऊपर उठती चली जाती है, ठीक। और ये क्या होता है, कहीं पे अगर कूलिंग है, टेम्परेचर कम है, तो वो कंडेंस होकर जम जाती है, एयर ठंडी होकर नीचे आने लगती है, तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे हीट ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा मिलती है, मॉइस्चर ज़्यादा मिलता है, तो वहाँ पे एयर ऊपर उठती है, तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर कम हो जाता है, एयर हल्की हो जाती है, तो एयर का भार हमारे सर पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम है तो एयर ऊपर जाएगी, इसी तरह से यहाँ पे एयर नीचे आएगी। कभी कभी क्या होता है, अचानक से तेज़ धूप निकले, ज़्यादा गर्मी हो, ठीक है, और मॉइस्चराइजेशन, वेपराइजेशन ये ज़्यादा तेज़ी से होने लगे, तो कभी कभी किसी क्षेत्र में, ठीक है, ये इतना ज़्यादा हो जाता है। देखिए अब ये एयर ऊपर उठी, ठीक है, एयर ऊपर उठी तो क्या होगा, ये मॉइस्चर, पानी के कंटेंट जो पानी की वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं जो ऊपर पहुंच चुकी हैं, तो ये क्या होता है, ऊपर अगर ठंडी हवा इनको मिल गई तो भाई जो बूंदें हैं वो तो जमने लगेंगी, ठंडी होने लगेंगी, इकट्ठा होने लगेंगी। यानी ठंडे कब होंगी, जब वो बूंदें अपनी गर्मी वातावरण में छोड़ देंगी, रिमूव कर देंगी, रिलीज कर देंगी। तो कभी कभी क्या होता है, ये प्रोसेस इतनी तेज़ी से होता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर गई थी, बूंदें ऊपर गई थी, वो अपनी हीट एक ही जगह किसी एक स्थान पे ज़्यादा गर्मी एकत्र हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, तो वहाँ कहते हैं कि भी गर्म हो गया वहाँ पे, तो क्या होगा, एयर हल्की हो जाएगी, बहुत ही कम दबाव वाला क्षेत्र बन जाएगा, लो प्रेशर रीजन, ठीक है, वहाँ पे क्या बन जाएगा, लो प्रेशर रीजन बन जाता है, कम दबाव वाला क्षेत्र बन जाता है। अब यहाँ पे दबाव कम हो चुका है, लेकिन ये पूरी पृथ्वी, पूरा वातावरण हमारा क्या कनेक्ट है, तो कहीं दूसरी जगह जब हाई प्रेशर बना हुआ, ज़्यादा प्रेशर बना हुआ, यहाँ पे कम एयर, कम प्रेशर है, तो क्या होगा, वहाँ की एयर तेज़ी से मूव करेंगी, यहाँ इस साइड क्या करेंगी, बहुत तेज़ी से मूव करेंगी, और क्या होगा, वहाँ पे ऐसे एयर गोल गोल घूमने लगती है, सर्कुलेट होने लगती है, तो उसे कहते हैं कि भाई यहाँ पे चक्रवात या साइक्लोन बनना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से साइक्लोन बनते हैं, ठीक। अब देखिए ये साइक्लोन जब बनते हैं तो ऐसा है कि भाई एयर तो सीधी आनी चाहिए, ऐसे यहाँ पे कम दबाव वाला क्षेत्र था, तो एयर को क्या आना चाहिए था, सीधा आना चाहिए था, लेकिन ये कैसे आती है, ऐसे राउंड राउंड इस तरह से घूमती हुई। तो ऐसे क्यों घूमती है, तो देखिए क्या है,
हमारा जो पृथ्वी है ये एक्चुअली में पूरी गोल नहीं है, ये क्या है, अंडाकार है। ये कैसी है, अंडाकार है, ठीक है। तो यानी कि जब यहाँ से एयर ऐसे ऊपर से आती है, इस तरह से शेप ऐसे होती है, तो ऐसे आती है, तो वो सीधी नहीं रह पाती, वो क्या होती है, घूमने लगती है ऐसे, ठीक है। इस तरह सर्कुलेट होकर आती है, और साथ ही साथ हमारी जो पृथ्वी है वो अपनी अक्ष पे भी घूमती रहती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, अपनी अक्ष पे भी घूमती है, साथ ही साथ यानी पृथ्वी क्या कर्व है एक, ठीक है, डोम की तरह है, कर्व की तरह है। तो एयर जब ऐसे इस तरह से इस पे आती हैं तो ये क्या होती है, एयर जो होती है वो घूमने लगती है, सर्कुलेट होने लगती है। ये घूमने का कारण जो है, ये जो फोर्स, जिस फोर्स की वजह से ऐसा हो रहा है उसको बोला जाता है कोरोलियस, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, कोरोलियस फोर्स। तो उसकी वजह से ऐसा होने लगता है, ठीक। तो ये कारण है कि भाई क्यों चक्रवात बनते हैं और यहीं क्यों बनते हैं। तो ट्रॉपिकल इस रीजन में ये फेवरेबल कंडीशन होती है, लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड आसपास तापमान, और मानसून यानी मॉइस्चर उसको मिल जाता है। समुद्र तट के किनारे ही ये सब होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि भाई इस चक्रवात को रोका कैसे जाए या इससे बचा कैसे जाए, ठीक है। तो बचने का कारण क्या है इससे, देखिए तो हम क्या कर सकते हैं, अलर्ट जारी कर सकते हैं कि भाई तूफान आने वाला, सभी लोग संभल के रहें। लेकिन क्या होता है, जब ये चक्रवात आता है, साइक्लोन आता है, अगर कोस्टल एरिया के आसपास जो भी चीज़ें होंगी उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। यानी नुकसान वहीं पे होगा। लेकिन जैसे ही ये साइक्लोन अर्थ से टकराता है, लैंड जहाँ पे भूमि है उस जगह पे जाता है, तो इसको टेम्परेचर हो सकता है मिल जाए, लेकिन मॉइस्चर, नमी मिलना बंद हो जाती है। तो वहाँ जाके धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है अपने आप, ठीक है। तो यानी जैसे भूमि वाले एरिया पे जाता है चक्रवात, धीरे धीरे धीमा पड़ने लगता है और एक तरह से ख़त्म हो जाता है, ठीक। तो यानी इसका मतलब ये है, जैसे वो लैंड एरिया पे पहुंचेगा तो उसकी गति, उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, कमज़ोर होती जाएगी, वो कमज़ोर होता जाएगा और वहीं पे जाके डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग, कंक्रीट के जंगल पूरे खड़े कर दो कि भाई लैंड पे आके तो ख़त्म हो जाना है, ठीक है। तो हम जंगल खड़े कर दें, कंक्रीट के घर बना दें, ये कर दें, वो कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब वो हिट करेगा, टकराएगा, तो जो भी चीज़ें वहाँ पे होंगी उसको नुकसान भी साथ ही साथ। अब देखिए स्टूडेंट क्या होता है, जब ये एयर यहाँ से ऊपर उठती है तो कभी कभी क्या होता है भाई, ये ऊपर जाके ठंडी क्यों हो जाती है। जब यहाँ से हीट मिली थी, गर्म हुई थी, ऊपर जाके ठंडी क्यों हो जाती है। तो देखो भाई क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो क्या होता है, एयर का टेम्परेचर घटता जाता है, ठीक है। घटता जाता है कितना, लगभग 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर लगभग 6.5 से लेकर 6.78 इतना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ऊपर जाके जब कूलिंग उसको मिलती है, ठंडी एयर मिलती है, तो क्या होती है, गरम गरम मॉलिक्यूल अपनी हीट एनर्जी दे देते हैं, वो ठंडे होकर नीचे आ जाते हैं और साथ ही साथ यहाँ हीट रिलीज कर देते हैं। तो एक जगह हीट इकट्ठा होने की वजह से ये साइक्लोन आते हैं, ठीक। दूसरी चीज़ जान लेते हैं कि भाई ये जो क्या कहते हैं, इनका नाम दिया जाता है, निवार वगैरह ये या फैनी नाम दिया गया, ये कौन देता है, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी विश्व की मौसम विज्ञानी शाखाएं होती हैं जो उसको नाम देती हैं। कैसे नाम दिया जाता है, तो देखो भाई जिस रीजन में, जिस समुद्र के किनारे, जिस ओशन में, जिस रीजन में, ठीक है, जिस क्षेत्र में ये आ रहा है, उस क्षेत्र के जो भी देश होंगे, अड़ोस पड़ोस के देश होंगे, उनको रोटेशन की, इस बार तूफान आएगा तो आप नाम दे देना, इस बार तूफान आएगा तो आप नाम दे देना। इस तरह से इनके नाम रखे जाते हैं या दिए जाते हैं। इसलिए आप देखते हैं कभी नाम कुछ रखा गया, बांग्लादेश वालों ने दे दिया, कभी श्रीलंका वालों ने दे दिया, कभी इंडिया वालों ने दिया है, ठीक है, कभी ईरान ने दिया है। तो इस बार जो निवार तूफान आया उसका नाम किसने दिया है, ईरान ने दिया है, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए क्या होता है, इसके बाद और कुछ चीज़ें जान लीजिए कि भाई जो तूफान होता है, साइक्लोन होता है, इनकी स्पीड कितनी होती है। तो इनकी स्पीड जो हो सकती है एक दिन में लगभग 300 से लेकर 500 किलोमीटर, ठीक है। एक दिन में 300 से लेकर 500 किलोमीटर पर डे, इतनी स्पीड से ये लोग चल सकते हैं, ठीक है। और जान लेते हैं इनका, इस तरह जब ये गोल गोल घूमते हैं, ऐसे 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 घूमते हैं, ठीक है, तो इनका डायमीटर कितना हो सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी जान लीजिए, इनका डायमीटर यानी ये कितने डायमीटर, कितना बड़ा इसका डायमीटर है, व्यास कितना है, ठीक है, तो इसके बारे में भी जान लीजिए। तो इनका जो डायमीटर नॉर्मली 200 किलोमीटर के आसपास से हो सकता है और अधिकतम 500-600 किलोमीटर जा सकता है। इतना चौड़ा, इतना वाइड ये हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आप जान लीजिए। देखिए क्या होता है कि ये भाई चक्रवात जो ऐसे ऐसे घूमता है तो ऊपर जाता है, ऊपर की साइड मूव करता है, तो ऊपर की साइड मूव करता है तो यानी कितने किलोमीटर तक ऊपर जा सकता है, तो 15-20, ठीक है, इतने किलोमीटर की ऊंचाई तक ये मूव करता है नॉर्मली, ठीक है। सामान्य तक इतनी ऊंचाई तक ये मूव कर सकता है। और ये इसका जो सेंटर होता है, ये जो सेंटर होता है ना इसका, ठीक है, साइक्लोन का, हरिकेन का, ये जो सेंटर होता है, यहाँ पे लो प्रेशर होता है। यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर, सबसे कम प्रेशर, सबसे कम दबाव वाला क्षेत्र यही होता है, ठीक है। तो बाहर की एयर यहाँ पे मूव करती है, ऐसे मूव करती हैं, इस तरह अंदर आएंगे, इसके अंदर की साइड ऐसे मूव करती हैं, ठीक है, इस तरह से मूव करती हैं। तो अगर इनको बाहर निकलना है तो जो भी यहाँ से बाहर निकलेगा इस तरह से, यानी सीधे आप बाहर नहीं जा सकते। सीधे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, यानी घूमते 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 से थ्रू आउट करेंगी ये, ठीक है, इस तरह से फेंकती हैं बाहर। तो इस तरह से ये जो साइक्लोन होता है पूरी वर्किंग इसकी इस तरह से परफॉर्म,
ठीक है। तो देखिए ये जो साइक्लोन आता है हमारे इंडिया के आसपास साइक्लोन आ रहा है, इसके आने के कुछ महीने होते हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उसमें आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो जब गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, सूर्य की रोशनी ज़्यादा पड़ेगी, उसी टाइम पे ये साइक्लोन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नॉर्मली हमारे भारत के आसपास के रीजन में ये देखा गया है कि लगभग जुलाई से लेकर अक्टूबर या ठीक है 15-20 दिन आगे पीछे, एक आधा महीना आगे पीछे, यानी जुलाई से लेकर अक्टूबर, उसके एक आधा महीना आगे पीछे के इस टाइम पीरियड में साइक्लोन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।